और अब बात करेंगे मशरिक़ वुस्ता में जंग आलमी मईशतों को तबाह कर सकती है। कतरी वज़ीर तवानाई ने कहा है कि संगीन सूरत हाल में खलीजी ममालिक तेल की पैदावार बंद कर सकते हैं। कतरी वज़ीर तवानाई ने मजीद कहा कि ऐसा हुआ तो तेल की कीमतें $150 फी बैरल तक पहुंच सकती हैं। अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता में जंग आलमी मईशतों को तबाह कर सकती है। कतरी वज़ीर तवानाई की जानिब से ये कहा गया। मजीद उन्होंने कहा कि संगीन सूरत हाल में खलीजी ममालिक तेल की पैदावार बंद कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के सदर से टेलीफोनिक राबता हुआ। शहबाज शरीफ की अज़रबैजान में ड्रोन हमलों की सख्त अल्फाज में मज़म्मत। अज़रबैजान के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है। मजीद उन्होंने कहा कि ईरान खलीज में जारी बहरान पर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया जाए। अज़रबैजान के सदर ने मुश्किल वक्त में यकजहती और हिमायत के जज्बात को सराहा। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी, कमी और अमन की बहाली की ज़रूरत पर जोर दिया गया। अज़रबैजान के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई किल्लत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म सामने आया है। पेट्रोलियम मसनूआत की नकलो हरकत की मौसर निगरानी के लिए खुसूसी डैशबोर्ड बनाने की हिदायत भी दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी से मुतालिक शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मसनूई किल्लत पैदा करने वाले पेट्रोल पंप फौरी बंद किए जाएँ और मकरू धंधे में मुलव्वस पंप्स के लाइसेंस मनसूख करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। बिल्कुल, इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं। समय के नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो खित्ते की बदलती सूरत हाल है उस हवाले से पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की जो शॉर्टेज है और उसके साथ साथ जो ज़ख़ीरा किया गया उस हवाले से ये आला सतह का इजलास था जिसमें चारों सूबों के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं वो भी इस इजलास में शरीक थे। इसी तरह नायब वज़ीर आज़म और जो मुतल्लिका वज़रा हैं उन्होंने भी इस इजलास में शिरकत की है। बुनियादी तौर पर जो वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई है उसमें जो पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत का ज़ख़ीरा है उसके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया गया और ये बताया गया कि ज़ख़ीरा इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और वज़ीर आज़म ने सूबाई हुकूमतों को हिदायत दी है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो किल्लत पैदा करने वाले ये ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हैं उनके खिलाफ उनके ऊपर कड़ी नज़र रखी जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दे दी गई। और ये हिदायत दी गई है कि ऐसे पेट्रोल पंप के खिलाफ वहाँ पर छापे मारे जाएँ, उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाएँ और पेट्रोल पंप को जो है वो सील कर दिया जाए अगर ऐसी कोई इतला मिलती है। इसी तरह सूबाई हुकूमतों को भी ये कहा गया है कि वज़ीर पेट्रोलियम जो है वो सूबाई दौरे करेंगे जहाँ पर वो सूबाई हुकूमतों के साथ बैठ कर जायज़ा लेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का या उसकी जो स्टोरेज का है। तो ये तमाम मामला जो है वो वज़ीर आज़म के सामने रखे गए जिस पर यह कहा गया है कि एक डैशबोर्ड जो है आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त खुर्शीद आलम भी हमारे साथ मौजूद है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान है या नहीं, तेल ज़खायर से मुतालिक पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और ओगरा के अलग दावे हैं। खुर्शीद, आप बताइएगा इससे मुतरादिफ है या यही सिचुएशन है? देखिए, वजारत पेट्रोलियम का ये कहना है कि मुल्क में 28 रोज़ का पेट्रोल और डीजल का ज़ख़ीरा मौजूद है, जबकि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 14 रोज़ का ज़ख़ीरा मौजूद है। और जंग की जो सूरत हाल है उस हवाले से हमने देखा है कि शहर के मुख्तलिफ पंपों पर रश बढ़ चुका है। मोटरसाइकिल वाले हों या रिक्शे वाले हों या कार वाले हों, वो अपने तौर पर पेट्रोल डलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल को महंगा ना हो जाए, किल्लत ना हो जाए। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पैनिक बाइंग शुरू हो चुकी है और ख़ुद पेट्रोल पंप मालिकान इस बात को तस्लीम करते हैं कि गुज़िश्ता रात से सिलसिला शुरू हुआ तो जो आज भी बरकरार है। हालांकि मुल्क में पेट्रोल के ज़ख़ायर मौजूद हैं, लेकिन शहर में भी हमने देखा और मुल्क भर के मजमूई तौर पर 14,000 में से 12,000 पेट्रोल पंप मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। और तकरीबन हमने कराची में जगह जगह ये देखा है, चाहे ये गुरुमंदिर अहमद जिन्ना रोड का इलाका हो या लियाकताबाद का, कि बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल सवार ख़ास तौर पर पेट्रोल डलवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पेट्रोल महंगा ना हो जाए या कल को अगर सूरत हाल ख़राब होती है, किल्लत पैदा होती है तो कम अज़ कम उनकी नकल हरकत का जो एक वाहिद ज़रिया है वो रह सके। रोज़ाना हम 12 करोड़ पेट्रोल और डीजल योमिया हम फ़रोख्त करते हैं पाकिस्तान भर में, और कराची में भी हमने ये देखा है कि ज़्यादातर लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं और मुख्तलिफ पंपों पे कि जहाँ पे दिन में कम रश होता था लोगों का, वहाँ पे रश
बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, शहरियों को भी इस वक्त पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया, हमें हमारे साथ ही रहिए। इसके साथ साथ अपने नाज़रीन को यह भी बताएं कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के जो ज़खायर हैं वो वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। वजारत पेट्रोलियम ये बता रहा है कि 1 माह के लिए तैयार ईंधन, जबकि 10 दिन के लिए खाम तेल के ज़खायर भी मौजूद हैं। फिर यौमिया दरामद 2 लाख बैरल खाम तेल दरामद किया जाता है, जबकि मकामी जो पैदावार है वो 70 से 80 हज़ार बैरल के करीब है। तो तेल कहाँ कहाँ से आता है और यौमिया जो खपत है वो कितनी है, जानते हैं। इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे ज़हीर अली हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीर, वाफिर मिकदार में मौजूद है, फिर तो हुकूमत ऐसा ही बता रही है। देखिए, हुकूमत की जानिब से और ओगरा की जानिब से भी ये इंतबाह किया गया है कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किसी किस्म की कोई किल्लत नहीं है। 1 माह का तैयार पेट्रोल और डीजल मौजूद है, जबकि क्रूड 10 दिन का क्रूड भी मौजूद है। और मैं आपको अगर सोर्स बताऊं तो जो सबसे बड़ा सोर्स है गल्फ़ कंट्रीज़ है, जिसमें सऊदी अरबिया है, कुवैत है, वहाँ से मेजर हमारा पेट्रोल जो है वो इंपोर्ट होकर आता है। खाम तेल आता है। इस वक्त आबराए हुर्मुज़ बंद है, लेकिन उसके बावजूद पेश की जो इकदाम किए गए थे जनवरी और फरवरी में, जिसकी वजह से स्टॉक इस वक्त मौजूद है। और मकामी सतह पर जो पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान में एक दिन में जो खपत है वो 70 से 80 हज़ार मकामी सतह पर पेट्रोल और डीजल तैयार किया जाता है, पैदा किया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो मेन इसका सोर्स है वो सिंध है और कोहाट से जो ज़्यादा से ज़्यादा जो रिजर्वायर हैं वहाँ से तेल आता है। और OGDCL जो मेन स्टेक होल्डर है 50% उसके रिजर्वायर इस वक्त मौजूद हैं। और बाकी जो कंपनियाँ कुल मिला के तो मुल्क में जो खपत है पेट्रोलियम मसनूआत की वो एक दिन की पेट्रोल की 7,90,000 मैट्रिक टन से ज़ायद है, जबकि मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो 16,90,000 से ज़ायद ये कुल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खपत जो है वो एक दिन में बनती है। और पाकिस्तान जो बाहर से इंपोर्ट करता है वो तैयार पेट्रोल डीजल को मिला के जो क्रूड ऑयल मंगवाता है वो तकरीबन 4.5 लाख बैरल पर डे है। और खपत बादों का ज़्यादा भी हो जाती है, बादों का कम भी हो जाती है। लेकिन जो इस वक्त हंगामी इकदाम किए जा रहे हैं उसका बुनियादी मकसद ये है कि होल्डिंग ना की जाए और ऐसे पेट्रोल पंप्स जो जिनके पास लाइसेंस नहीं है और जिस लोगों ने एजेंसीज वगैरह खोली हुई हैं वहाँ ले जाके स्टॉक करके, इसलिए बड़े क्लियर अहकामात हैं वज़ीर आज़म के। ऐसे जितने भी लोग होल्डिंग की कोशिश करेंगे फिर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी, लाइसेंस मनसूख भी किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम, आप और ज़हीर हमारे साथ मौजूद थे, जबकि उस्मान आप तीनों ने हमें ज्वाइन किया, बेहद शुक्रिया। IMF का पाकिस्तान से पेट्रोल और डीजल फौरी महंगा करने का मुतालबा, तेल की आलमी कीमतों के मुताबिक रेट्स लाने की हिदायत जारी। वर्चुअल मुज़ाकरात में आलमी मालियाती इदारे ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर किसी किस्म की सब्सिडी ना दी जाए। पेट्रोलियम लेवी का 1468 अरब रुपए का हदफ पूरा किया जाए। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। खित्ते की कशीदा सूरत हाल का बोझ पाकिस्तानी अवाम के कंधों पर डालने की तैयारी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में होने वाला इजाफा अवाम तक मुंतकिल किया जाए। IMF ने हुकूमत पाकिस्तान से बड़ा मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान EFF और RSF के तहत शशमाही वर्चुअल इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में आलमी मालियाती इदारे का टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू के अहदाफ पूरे करने पर जोर। IMF का कहना है कि रेवेन्यू अहदाफ पूरे करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर डेवलपमेंट लेवी का 30 जून तक का 1468 अरब रुपए का हदफ पूरा किया जाए। वजारत खजाना के मुताबिक जुलाई तक दिसंबर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 822 अरब रुपए जमा हुए, जो हदफ से 60% जायद हैं। IMF के FBR हुकाम से भी मुज़ाकरात हुए। चेयरमैन FBR ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में बताया कि टैक्स रेवेन्यू के नजरसानी शुदा हदफ में मजीद कमी की जरूरत नहीं। इस हवाले से IMF को कोई तजवीज़ नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि किसी किस्म के शॉर्टफॉल की सूरत में सुपर टैक्स और इस पर सरचार्ज की मद में 30 जून तक हासिल होने वाले 217 अरब रुपए से जायद के रेवेन्यू से खसारा कम हो जाएगा। हुकाम के मुताबिक IMF को इलाकाई कशीदगी से पैदा हालात में कौमी एक्शन प्लान बारे भी एतमाद में लिया गया। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। आपको बताएं, मोदी सरकार भी सऊदी वज़ीर आज़म नेतन्याहू के नक्शे कदम पर हैं। मकबूजा कश्मीर में रमज़ानुल मुबारक के तीसरे जुमे के मौके पर कदगने मीर वाइज उमर फारूक नज़रबंद, जबकि नमाज जुमा अदा करने नहीं दी गई। आपको बताएं कि श्रीनगर की जामे मस्जिद में नमाज जुमा की इजाज़त नहीं मिली।